हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथ बाय लवकुश यादव पर स्वागत है। और आज हम अपना ट्रिग्नोमेट्री का जो ये सिलसिला है इसे आगे लेके चलते हैं। अभी तक मैं 3 वीडियो लेक्चर बना चुका हूं और उसमें मैंने आपको केवल ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक बताने की कोशिश की है और मैंने बहुत हद तक ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक बता दिया है आपको। इसके बाद अपनी जो कहानी है वो स्टार्ट होती है सवालों की तरफ, क्योंकि मैं अभी तक आपको कंसेप्ट बताता रहा हूं। अब नेक्स्ट जो कहानी है अपनी वो क्वेश्चनों की तरफ लेके चलते हैं। तो मैं आपको जो अभी तक मैंने पढ़ा दिया था उसे 10 मिनट के अंदर रिवाइज कराता हूं, क्योंकि आपको सवालों को करने के लिए वो 3 लेक्चर देखने पड़ेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आपको फिर से बता देता हूं, जिससे हमारे क्वेश्चनों को करने में आसानी हो जाए। चलिए दोस्तों, तो हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि जो हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जिसका ये एंगल 90 डिग्री है, ये वर्टेक्स ए, बी और सी, ये एंगल कितना है? थीटा। तो इसे देखते हुए हमने इसकी साइड का क्या लेके अनुपात लेके कुछ चीजों को डिसाइड कर लिया था। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इस थीटा एंगल के सामने की जो साइड है इसे परपेंडिकुलर बोला था, लंब बोला था, और जो इस थीटा के साथ वाली साइड है इसे हमने आधार बोला था, यानी कि बेस। और 90 डिग्री के सामने की जो साइड थी इसे हमने हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण बोला था। और इन भुजाओं का, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात लेने के बाद हमने कुछ त्रिकोणमिति के बेसिक तैयार किए थे। जैसे देखिए, अगर मैं परपेंडिकुलर के साथ में हाइपोटेन्यूस का अनुपात लेता हूं, यानी कि अगर मैं परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूस का डिवाइड करता हूं, तो हमने पता किया था ये होता है साइन थीटा। इसी प्रकार अगर हम कॉस की बात करते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसी प्रकार टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी प्रकार कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा इक्वल टू होता है, ये कॉस का उल्टा होता है तो इसे हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। इसी प्रकार अगर हम कॉसेक की बात करते हैं तो कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है तो ये होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। इसे देखते हुए हमने इनमें रिलेशन तैयार किया था कि साइन थीटा का कोसेक थीटा के साथ में क्या रिलेशन होता है और कॉस थीटा का सेक थीटा के साथ में क्या रिलेशन होता है, टेन थीटा का कॉट थीटा के साथ में क्या रिलेशन होता है। ये जानकारी हम पहले प्राप्त कर चुके हैं। इनका बेसिक मैं फिर से वो संबंध बता देता हूं जो एक दूसरे के साथ में था। देखिए, तो हम इसके संबंध, इसके रिलेशन के ऊपर बात करते हैं। किस प्रकार कॉस का संबंध हमारा सेक से था, साइन का कोसेक से और टेन का कॉट से था। देखिए, अगर मैं बात करता हूं साइन थीटा, तो ये हमारा था इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा के। साइन थीटा हमारा किसके इक्वल था? 1 अपॉन कोसेक थीटा के। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं कोस थीटा, तो इक्वल था 1 अपॉन सेक थीटा के, और टेन थीटा इक्वल था 1 अपॉन कॉट थीटा के। तो ये हमारी बेसिक यहां तक की जानकारी थी। फिर हमने क्या किया था, इस टेन थीटा के बारे में और जानने की कोशिश की थी। तो हमें क्या पाया था कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है। इसी प्रकार अगर हम कॉट की बात करते हैं तो कॉट जो होता है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, क्योंकि आप इस जगह पे देख सकते हैं कि जो टेन थीटा है वो क्या है, 1 अपॉन कॉट थीटा है। अब आगे देखिए, इसके बाद हमने कुछ आइडेंटिटी अपनी पढ़ के तैयार की थी। तो दोस्तों, मैं उस आइडेंटिटियों की तरफ लेके चलता हूं आपको, जो हमें सवालों को करने में बहुत हद तक सहायता करेंगे। तो पहली जो आइडेंटिटी थी अपनी वो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
सेकेंड आइडेंटिटी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड आइडेंटिटी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये अपनी तीन बेसिक आइडेंटिटी थी, ये कुछ फॉर्मूले थे, और इसके बाद में मैंने आपको एक टेबल भी बताई थी, और उस टेबल में साइन थीटा कॉस थीटा और जितने भी ये होते हैं इन सभी के लिए हमने कोणों को डिसाइड किया था कि किसके लिए 0 डिग्री का मान कितना होता है, किसके लिए 90 डिग्री का मान कितना होता है, 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, यहां से अपनी कहानी आगे लेके चलते हैं। मैं बहुत जल्द सवालों की तरफ मूव करने वाला हूं। जैसे मैंने आपको कुछ एंगलों के बारे में और बताया था कि साइन थीटा के लिए 0 का मान कितना होता है, कोस थीटा के लिए कितना होता है, टेन के लिए कितना होता है, कोट के लिए कितना होता है। तो मैं जस्ट थोड़े से टाइम में आपको फिर से वही रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि उनका प्रयोग बहुत ज्यादा होगा सवालों के अंदर, और बहुत सारे सवालों को बड़ी आसानी से उनकी सहायता से निकाला जाएगा। तो देखिए, यहां एंगल लेते हैं थीटा, ये साइन थीटा, कॉस, टेन, कॉट, सेक, और ये है कोसेक थीटा। अब यहां ये था 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। तो साइन के लिए अगर हम बात करें कि साइन 0 की वैल्यू कितनी थी, तो साइन 0 का भाई मान होता है 0। साइन 0 का मान कितना होता है 0। साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2, 45 होता है 1/√2, 60 होता है √3/2 और 90 होता है 1। अगर हम इसका उल्टा कर देते हैं तो वो हमारा मान आ जाता है कॉस का। तो देखिए, कॉस 0 की वैल्यू कितनी आएगी 1, 30 की कितनी आएगी √3/2 और 45 की कितनी आएगी 1/√2। इसी प्रकार 60 की कितनी आएगी, जो वैल्यू कॉस साइन 30 की होगी वही वैल्यू कितनी होगी कॉस 60 की होगी। तो अगर बात करें हम, कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। इसी प्रकार अगर साइन 0 की वैल्यू 0 है तो फिर 0 यहां से यहां आएगा, कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब देखते हैं टेन के लिए। तो हमने भी फॉर्मूला पढ़ा था कि टेन थीटा जो होता है वह होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मैं अगर इनका क्या कर देता हूं डिवाइड, एक दूसरे में डिवाइड, तो हमें टेन का वैल्यू मिल जाता है। अगर हम 0 में 1 का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0। यहां से देखिए 2 कट जाएगा, कितना आएगा 1/√3। यहां √2 कट जाएगा तो कितना आएगा 1। 2 से 2 डिवाइड होगा तो कितना बचेगा √3। और यदि 0 का डिवाइड करते हैं 1 में तो ये आता है इनफाइनाइट, या फिर इसे बोलते हैं हम अपरिभाषित, अनडिफाइंड, अपरिभाषित अनडिफाइंड। देखिए, अब बात करते हैं कॉट की। तो सेम इसी टेबल में अगर मैं 10 की जो भी वैल्यू है उन्हें 90 की बजाय यहां 0 से लिखना स्टार्ट कर दूं तो वो सारे के सारे मान किसके हो जाएंगे कॉट के। तो अगर यहाँ पे 90 की वैल्यू कितनी है अपरिभाषित या फिर इनफाइनाइट, तो कॉट 0 का वैल्यू कितना होगा अपना इनफाइनाइट या फिर अनडिफाइंड। इसी प्रकार 30 के लिए ये कितना होगा √3 और ये 1, ये इधर आएगा तो 1/√3 और ये 0 इधर आएगा तो कितना होगा 0। अगर बात करें हम सेक की, तो सेक के लिए क्या होता है कि कॉस का उल्टा होता है। कॉस का जो मान है हमारा कितना है 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। इसे देखते हुए अगर सेक का मान निकालेंगे तो 1 का क्या करेंगे अपोजिट, तो कितना आएगा 1 आएगा। इसी प्रकार अगर इसका अपोजिट करते हैं, उल्टा करते हैं तो कितना आएगा 2/√3। इधर इधर करेंगे इसका तो कितना आएगा √2। ये करेंगे तो कितना 2। और 0 का अगर उल्टा करते हैं तो फिर से क्या आएगा इनफाइनाइट या फिर अनडिफाइंड।
देखिए भाई, आप सेक की बात करते हैं तो या तो आप ऐसा कर सकते हैं कोसेक के लिए कि सेक की जो भी वैल्यू है उन्हें उल्टा कर दें, या फिर क्या करें कि जो साइन का जो भी वैल्यू दे रखा है उसका उल्टा कर दें, तो हमें किसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, कोसेक की। तो यहां से देखिए इसे सीधे सीधे लिख लेते हैं। कोसेक के लिए ये अनडिफाइंड, ये कितना होगा 2, ये √2, ये 2/√3 और ये कितना 1। तो देखिए दोस्तों, मैंने थोड़े से ही टाइम में आपको वो जो भी कहानी पहले की बता रखी है उसे समझाने की कोशिश की है। अब आगे नेक्स्ट हम सवालों की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ थीटा का रोल बहुत ज्यादा होता है, थीटा बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है सवालों को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे सवालों को हम जस्ट थीटा का मान रख के, जो भी एंगल दिया होता है उसका मान सवाल के अंदर रख के हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो अब चलते हैं आगे सवालों की तरफ। तो मैंने आप सभी को ट्रिपलेट की जानकारी पहले ही दे रखी है, क्योंकि ट्रिपलेट एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं हमारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो पहले मैं कहानी राइट एंगल ट्रायंगल और ट्रिपलेट के ऊपर लेके चलूंगा और बहुत बेसिक से क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है tan theta equal to 8/15। Then find the value of cosec theta। देखिए भाई, ये अपना क्वेश्चन है tan theta equal to 8/15। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। tan का हमें मान दे रखा है और हमें क्या करना है, कोसेक का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, मैंने अगर आपको पता हो तो ये देख के अगर कुछ समझ आता हो तो हम देख सकते हैं कि हमने बात की थी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, यदि ये एंगल थीटा मानते हैं और ये वर्टेक्स एबीसी है, ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये लिखा भी जाए, और अगर हम tan को डिसाइड करते हैं तो tan जो होता है वह क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये लेके चलते हैं, बेस ये होता है, हाइपोटेन्यूस ये होता है। तो tan थीटा के लिए अगर परपेंडिकुलर ये है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू इससे देखते हुए कितनी है, 8 और बेस कितना है 15। यदि आपको ये दो मान देख के बेस और परपेंडिकुलर के कुछ समझ आता हो तो हमने एक ट्रिपलेट पढ़ा था, मैं फिर से याद दिला रहा हूं, 8, 15 एंड 17, 8, 15 एंड 17। तो हमें कुछ नहीं करना है, अगर ये एक साइड राइट एंगल ट्रायंगल की 8 है, ये 15 है, तो सीधी सी बात है जो हमारी ये साइड होगी ये कितनी हो जाएगी 17। तो हमें जो मान ज्ञात करना है वो कोसेक का ज्ञात करना है। तो देखिए कोसेक थीटा, जो हमने ट्रायंगल की साइड से इसका अनुपात देखा था, वो यदि आपको याद है तो ये हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल था। तो हाइपोटेन्यूस अगर मैं यहां देखता हूं तो कितना है 17, परपेंडिकुलर कितना है 8। तो यहां से कोसेक थीटा का जो मान आएगा वह कितना होगा 17/8, और ये इस सवाल का क्या है, आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। आपने उतार लिया होगा, चलिए
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cosec थीटा इक्वल टू √10, then find the value of sec थीटा। तो हमें ज्ञात है कि जो cosec थीटा है उसका मान कितना दे रखा है, √10, और हमें ज्ञात करना है कि sec थीटा कितना होगा। तो इन सवालों को करने के लिए यही ट्रायंगल का कंसेप्ट बहुत अच्छा होता है, और ट्रायंगल के कंसेप्ट से हम इन सवालों को कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि मैं बात करता हूं इस ट्रायंगल के अंदर, अगर इस एंगल को मैं थीटा लेके चलता हूं, तो मैंने आपको बता रखा है जो कोसेक थीटा होता है वह कितना होता है, √10। इस सवाल में ये गिवन है, मैं कोसेक थीटा का जो मान है वो कितना है, √10 है। और इससे पहले जो हम पढ़ रखे हैं वो क्या है कि कोसेक थीटा जो होता है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन कितना होता है, परपेंडिकुलर। तो मैं इसके अपॉन में क्या मानूंगा, 1। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ कितना है, √10, और परपेंडिकुलर कितना है, 1। तो देखिए, अगर हमें यहां से बेस का मान निकालना है तो हमें यहां अपनी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जो बेस होगा वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से हमें क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटाना पड़ेगा। तो देखिए, हाइपोटेन्यूज कितना है, √10 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। ये 10 में से बन जाएगा, कितना बचेगा, 9। तो हम यहाँ देख सकते हैं बेस का स्क्वायर किसके इक्वल है, 9 के। तो यहाँ से जो बेस आएगा वो कितना आ जाएगा, 3। बेस कितना आ जाएगा, 3। इसका मतलब बेस का जो मान है वो कितना है, 3 है। अगर बेस का मान 3 है, हमसे वैल्यू पूछा गया है सेक थीटा का। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं सेक थीटा की, तो सेक थीटा जो हमने पढ़ा था ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो सेक थीटा के लिए हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस अगर दे रखा है तो हम देख सकते हैं इस ट्रायंगल के अंदर कि हाइपोटेन्यूज कितना है, √10, और बेस कितना है, 3। तो यहां से आप देख सकते हैं जो सेक थीटा का मान आएगा वो कितना आएगा, √10/3। तो आप सवाल को देखिए, ऐसे चाहे तो कॉपी कर सकते हैं। इसी प्रकार के मैं और कई सारे सवाल आपके लिए लेके आया हूं, और मैं धीरे धीरे सभी सवालों को डिस्कस करता हूं आपके आगे। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। देखिए, आपने सवाल कर लिया होगा, अब चलते हैं, मैं कराता हूं इसे। तो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है tan a इक्वल टू 1/√3, और हमें ज्ञात है कि tan a इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस सवाल में देखते हुए मैं परपेंडिकुलर का मान 1 रखूंगा और बेस का मान √3 रखूंगा। ट्रायंगल में एंगल के सामने यानी ए के सामने की जो साइड होगी परपेंडिकुलर होगी, तो अपने परपेंडिकुलर का मान इस tan के मान को देखते हुए कितना होगा, 1। इसी प्रकार जो बेस का मान होगा वो कितना होगा, √3। यदि ये साइड परपेंडिकुलर है तो इसके सामने की साइड क्या होगी, बेस, और ये क्या बचा अपना हाइपोटेन्यूज। तो देखिए, यदि हमें हाइपोटेन्यूज याद करना है तो हम जानते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वह 2 छोटी भुजाओं, 2 स्मॉल साइडों के स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर यदि हम इन साइडों का मान रखते हैं तो बेस कितना है, 1। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। परपेंडिकुलर कितना है, √3। तो √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि हाइपोटेन्यूज कितना आ चुका है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू 1 + 3 यानी कि 4। तो यहाँ से बड़ी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है कि जो हाइपोटेन्यूज का मान होगा वो कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं जो ये हाइपोटेन्यूज है इसका मान कितना होगा, 2 होगा। तो चलिए मैं इसे क्लियर करता हूँ क्योंकि हमें इस सवाल का मान निकालना है। देखिए, अब ट्रायंगल को हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसे देखते हुए
हमें मान ज्ञात करना है साइन ए प्लस के कॉस ए का। देखें, हम जानते हैं साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कॉस ए इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए, लेकिन यहां हमें ये देखना होगा कि एंगल ए के लिए साइन के लिए परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है, और कॉस के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा और उसके लिए बेस क्या होगा। तो हम वैल्यू को लेके चलते हैं। यदि हमें साइन का मान पता करना हो तो देखिए, ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर का काम 1 करेगा और हाइपोटेन्यूज का काम कौन करेगा? 2 करेगा। तो यहां से आएगा 1/2 प्लस, अगर एंगल ए ही है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। तो कॉस के लिए जो बेस का काम करेगा वो कौन करेगा? √3, और हाइपोटेन्यूज का काम कौन करेगा? 2। अगर ये दोनों के दोनों डिनोमिनेटर सेम हैं इनके, तो हम लिख सकते हैं इसका जो फाइनल वैल्यू आने वाला है वह है 1 + √3/2, और ये किसका मान होगा? साइन ए प्लस के कॉस ए का। तो देखिए दोस्तों, ये अपना पहला टाइप है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो हमने ट्रायंगल के कंसेप्ट पे से निकाला है। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं कि किस प्रकार इस सवाल को जस्ट छोटे से समय में निकाला जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया था किसका? एंगलों का, कि जो एंगल हमारे होते हैं उनका कितना बड़ा रोल है, आप इस सवाल को देख के जान जाएंगे। तो मैं दूसरे टाइप की तरफ चलता हूं। इस क्वेश्चन का सेकंड टाइप क्या है? कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हमें इस ट्रायंगल की। देखिए, यदि हमें गिवन है कि tan इक्वल टू दिया है 1/√3, तो आप जानते हैं कि tan में थीटा के किस मान के लिए tan का मान 1/√3 होता है। तो आप ये देख के पता कर सकते हैं। अगर मैं इसका कंपेयर करूं tan इक्वल टू tan 30 से, किससे? tan इक्वल टू tan 30 से, तो आप यहाँ देख के पता कर सकते हैं कि जो ये एंगल है A, तो यहाँ से A का जो मान है वह कितना है? 30 डिग्री। A का मान कितना है? 30 डिग्री। क्योंकि हमें सवाल में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं दिया है कि थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है या थर्ड में है या फर्स्ट में है, तो हम अपने हिसाब से मान सकते हैं कि हमारा जो थीटा होगा वो किस में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो देखिए भाई, यदि A का मान कितना है? A का मान कितना है? 30 डिग्री। तो अब इस सवाल को निकालना कितना आसान होगा। आप देखिए, sin 30 प्लस cos 30। यदि sin 30 की बात करते हैं तो हमें पता है sin 30 का वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है, और cos 30 का जो वैल्यू होता है वह कितना होता है? √3/2। तो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, तो इसका जो मान होगा वह होगा 1 + √3/2। तो देखिए, आप देख सकते हैं इस सवाल को कितनी आसानी से हम निकाल सकते हैं। इन सवालों को ओरली भी किया जा सकता है, लेकिन मैंने आपसे कहा है कि मैं आपका बेसिक तैयार करूंगा, छोटे छोटे कंसेप्ट से आपको आगे लेके चलूंगा, तो इसलिए मैं इन सवालों को करा रहा हूँ। देखिए, और भी सवाल मैं कराता हूँ आपको। अगले सवाल की तरफ हम मूव करते हैं। चलिए, आपने इसे कॉपी कर लिया होगा, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए, आपने सवाल कर लिया होगा, अब आगे चलते हैं। क्या sec इक्वल टू 25/7 दिया है, तो sin A का मान कितना होगा? ये बहुत बेसिक सवाल है। तो हम मूव करते हैं ट्रायंगल की तरफ। यदि आपको याद हो तो देखिए, अगर हम देखते हैं sec का मान तो कितना होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है? 25, और बेस कितना गिवन है? 7। अगर हाइपोटेन्यूज 25 है और बेस 7 है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर कितना होगा। यदि आपको ट्रिपलेट ज्ञात है तो इस सवाल को निकालना बहुत आसान होगा। यदि ये 25 दे रखा है और बेस 7 है, तो फिर
परपेंडिकुलर जो होगा वो 24 होगा, क्योंकि मैं आपको ट्रिपलेट बताया था 7, 24 और 25, 7, 24 और 25। तो इससे हमें कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना ही हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी होती है। हम सीधे सीधे सवालों को यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए, तो यदि मेरे पास ट्रायंगल कंप्लीट हो चुका है तो मुझे साइन का मान चाहिए, तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर का काम यही करेगा, और हाइपोटेनस कितना है 25, तो साइन ए का मान होगा 24/25। यहां से आप चाहें तो कॉस ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। कॉस कितना है 7 और हाइपोटेनस कितना है 25, तो कॉस ए का जो मान होगा वो होगा 7/25। यहां से निकालने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हम जानते हैं जो सेक ए का मान होता है वो कितना होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो इसका जो भी उल्टा वैल्यू होगा वह किसका मान होगा, सेक का मान होगा। तो आप देख सकते हैं इस सवाल को बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। अब आप ये कहें कि इसे हम एंगल मान के कर लें, तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सेक के लिए जो ए की वैल्यू है ऐसा कोई एंगल नहीं है जिसका मान 25/7 आता हो, इसलिए हमें इसे राइट एंगल ट्रायंगल की सहायता से ही करना होता है। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। देखिए, आपने सवाल कर लिया होगा, नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो इस सवाल को करने के लिए हमें फिर से राइट एंगल ट्रायंगल की आवश्यकता पड़ेगी, और ये मैं एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं। और हम जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है वह कितना होता है, उसका जो मान दिया है वह कितना है a/b, और हम जानते हैं कि इसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। तो इसके लिए अगर ये एंगल मैं थीटा मानता हूं, तो थीटा के सामने की जो साइड है वो a होगी, और हाइपोटेनस कितना होगा, b होगा। तो हमें यहाँ से बेस ज्ञात करना है, क्योंकि हमें कॉस के लिए मान पता करना होता है बेस का, कि कॉस थीटा जो इक्वल होता है अपना किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल होता है। इसलिए हमें बेस का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, हम अपनी पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो देख सकते हैं परपेंडिकुलर कितना है अपना a, तो यहां करेंगे हम a² प्लस बेस कितना है ज्ञात करना है, और हाइपोटेनस कितना गिवन है b²। यहाँ से बेस का जो स्क्वायर आएगा इसे इधर लेके जाएंगे, तो ये क्या बनेगा a² माइनस का b²। बेस कितना आएगा मेरे भाई, इससे रूट स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट जाएगा, तो ये क्या बनेगा a² माइनस के b²। यहाँ देख सकते हैं हम कि जो बेस का मान है वो कितना आ चुका है, a² माइनस का b²। तो ट्रायंगल हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इसे देखते हुए हम यहां से किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, कॉस थीटा का। देखिए, तो कॉस थीटा बराबर हम पढ़े हैं क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा के लिए अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस का काम ये करेगा, तो बेस का जो हमें वैल्यू दिया गया है वो है कितना है, a² माइनस b² रूट अपॉन b। तो देखिए, आप यहां से देख सकते हैं कि जो cos थीटा का मान है वह कितना आ चुका है, a² माइनस b² रूट अपॉन कितना b। ओके, चलिए कॉपी कीजिए। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अब चाहे तो आपको मैं इस सवाल को एक तरीके से और बता सकता हूं। देखिए, यदि आपको अपनी बेसिक आइडेंटिटी पता हो जो मैंने बताई थी, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से हमने, अगर आपको याद हो तो मैंने एक फॉर्मूला निकलवाया था, cos थीटा बराबर जो होता है वो होता है 1 माइनस sin² थीटा, और एक इसके अंदर था, रूट के अंदर था। अब देखिए, हमें cos का मान पता चल गया sin के टर्म में, तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी sin का वैल्यू है उसे यहाँ लिख सकते हैं
यदि cos का मान हमें ज्ञात करना है तो cos थीटा इक्वल टू होगा 1 माइनस साइन कितना है a बाई बी, तो ये कितना हो जाएगा a बाई बी का होल स्क्वायर, और किसमें रूट में। तो देखिए cos थीटा इक्वल टू, ये नेक्स्ट आगे क्या होगा, अगर इसे हम ओपन करते हैं तो ये बनेगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। इधर ये एलसीएम कितना आएगा बी स्क्वायर, तो ये अपना मान होगा cos थीटा इक्वल टू, ये इधर जाएगा बी स्क्वायर माइनस कितना होगा ए स्क्वायर अपॉन कितना बी स्क्वायर, किसके अंदर रूट के अंदर, और रूट से हमें ये बाहर लेना पड़ेगा, तो अपना जो मान आएगा वो कितना आएगा cos थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट, और ये रूट से बाहर आएगा तो कितना होगा बी। तो देखिए आप बिना ट्रायंगल का यूज किए भी इस आइडेंटिटी की सहायता से आप इस सवाल को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो कॉपी कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों आपने सवाल कर लिया होगा, आगे मूव करते हैं। देखिए मैं इसे दो तरीके से बताऊंगा। पहला टाइप है, फर्स्ट हमें ज्ञात है साइन थीटा इक्वल टू √3/2। यदि साइन थीटा इक्वल टू √3/2 है तो मैं ये देखते हुए साइन में कि साइन में किसका मान √3/2 होता है, तो ये पता कर सकता हूं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है साइन 60 डिग्री, यानी थीटा का जो यहां से मान आएगा वह कितना आएगा 60 डिग्री। तो देखिए पहले थीटा का वैल्यू लेके हम इस सवाल को आसानी से सॉल्व करते हैं। देखिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो मैं थीटा की जगह ये रिप्लेस करता हूँ 60 डिग्री, तो ये होगा कोसेक 60 डिग्री प्लस कॉट 60 डिग्री। नेक्स्ट आगे देखिए, तो कोसेक 60 डिग्री का जो मान होगा वह साइन 60 डिग्री के मान का क्या होगा, उल्टा होगा। जब साइन की वैल्यू √3/2 है तो फिर कोसेक का मान कितना होगा 2/√3 प्लस कॉट 60 का आपको मान पता होगा साइन tan 30 का कितना होता है, उल्टा होता है, यानी कि 1/√3। तो मैं कह सकता हूँ ये 3 अपॉन कितना आ चुका है, √3 आ चुका है। आप जानते हैं कि 3 को क्या लिख सकते हैं हम, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो यदि मैं इसे इससे काटता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा √3। तो देखिए आपका जो आंसर है वह कितना है √3 है। ओके, तो इस तरीके से इस सवाल को बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। चलिए मैं इसको सवाल को सॉल्व करने का दूसरा तरीका बताता हूं। देखिए नेक्स्ट चलते हैं टाइप सेकंड, और टाइप सेकंड है वही अपना ट्रायंगल। यदि ये एंगल थीटा है तो साइन के लिए थीटा, जो साइन का मान होता है वह होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और एक इसके इक्वल है √3/2 के। तो परपेंडिकुलर का मान थीटा के लिए ये होगा तो कितना हो गया √3, और हाइपोटेन्यूस का कितना है 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 आएगा। अब क्या करते हैं, सॉरी ये हाइपोटेन्यूस कितना होगा 2 होगा। चलिए अगर हमें बेस पता करना है तो बेस क्या होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। चलिए इसका मान रखते हैं, हाइपोटेन्यूस कितना है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, परपेंडिकुलर कितना है √3, और √3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 3। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ जो मान आया है बेस का निकल के बाहर वह कितना आया है 1। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे जो बेस का वैल्यू है वह कितना है 1 है। अब ट्रायंगल में हमें कंप्लीट हो चुका है, तो हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मान निकाल सकते हैं, जैसे कि कोसेक थीटा और कॉट थीटा का हमें मान चाहिए। तो आप देख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, हमें कोसेक थीटा का यदि मान रखूं तो ये होता क्या है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये कितना आएगा
2/√3 प्लस कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस कितना है यहाँ पे 1 और परपेंडिकुलर कितना है √3, तो ये कितना आएगा 1/√3। यदि डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर को आप ऐड करेंगे, और न्यूमरेटर को ऐड करते हैं तो कितना आता है 3/√3। देखिए ये कितना आता है 3/√3। अगर √3 से इसे 3 को सिंपलाइज करेंगे तो कितना आएगा √3। तो आप देख सकते हैं सेकंड टाइप से भी हमारे इस सवाल का आंसर कितना आ रहा है √3 आ रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। देखिए भाई, मैंने आपके सामने सवाल को रिप्रेजेंट कर दिया है और आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा। चलिए मैं इसे सॉल्व कराता हूं। देखिए इस सवाल को हम 2 तरीके से करेंगे। तो पहला टाइप देखिए, गिवन है 5 cot थीटा इक्वल टू 4। तो मैं इस 5 को इधर ले जा सकता हूं, तो यहां ये आएगा cot थीटा इक्वल टू 4/5। और हम जानते हैं कि जो cot थीटा होता है ये इक्वल होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू 4/5। अब आप देख सकते हैं कि cos थीटा अपॉन sin थीटा का जो मान है वो किसके इक्वल है 4/5 के। और हमें जो क्वेश्चन में मान ज्ञात करना है वह ज्ञात करना है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। तो आप देख सकते हैं अगर मैं यहां से cos थीटा का मान और sin थीटा का मान उठा के इसके अंदर रख देता हूं, इसके अंदर डाल देता हूं, तो बहुत आसान है कि इसका मान मेरे सामने आ जाएगा। इस सवाल का जो आंसर है वो बड़ी आसानी से मेरे सामने प्रेजेंट हो जाएगा। देखिए sin का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ डालते हैं तो ये कितना होगा 5 × 5 माइनस 3 × cos कितना है 4, तो कितना होगा 3 × 4 अपॉन sin कितना है 5 प्लस 2 × cos कितना है 4। तो देखिए ये कितना हो गया 25 माइनस का कितना 12 13 अपॉन ये कितना होगा 5 प्लस के 8, यानी कि ये भी कितना हो चुका है 13। अगर इसे काटते हैं तो कितना आएगा 1। तो इस सवाल का आंसर कितना है सी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर है। चलिए आप कॉपी कीजिए, मैं नेक्स्ट टाइप की तरफ लेके चलता हूं इसे। चलिए यदि आपको समझ नहीं आया हो तो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। चलिए भाई सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें गिवन है a tan थीटा इक्वल टू b। तो a को मैं इधर ले जा सकता हूं, तो ये प्राप्त होगा tan थीटा इक्वल टू b/a। इसे अगर हम साइन और कॉस के टर्म में लिखते हैं तो ये होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू b/a। देखिए यहां से एक तरीका तो ये है कि कॉस का मान और साइन का मान उठा के हम यहां डाल दें, तो ये सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कॉस का और साइन का मान उठा के हम क्या करते हैं, इस जगह पे डालते हैं। देखिए b इंटू साइन, आप देख सकते हैं साइन कितना है b, तो ये कितना होगा b इंटू बी माइनस a। कॉस कितना है a, तो ये कितना होगा a इंटू a। इसी प्रकार अगर नीचे देखते हैं हम तो b इंटू साइन कितना है b,
प्लस ये कितना है a इंटू कॉस कितना है a, तो देखिए यहां रखते हैं a। तो देखिए दोस्तों ये क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जस्ट सेकेंडों में इस सवाल का आंसर निकाला जा सकता है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है, सी वाला। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए तो आप कॉपी कीजिए इसे। जो हमारा क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन के अंदर मैं क्या करता हूं, cos थीटा का डिवाइड कर दूं ऊपर और नीचे। अगर मैं cos थीटा का डिवाइड करता हूं तो देखिए भाई ये क्या बनेगा, b इंटू साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस a इंटू cos थीटा का डिवाइड कर देंगे तो a बचेगा अपॉन ये कितना होगा b इंटू, यहां हमने cos थीटा का डिवाइड किया है तो फिर से ये हमें प्राप्त होगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस यहां cos थीटा का डिवाइड कर दिया है तो हमें क्या प्राप्त होगा a। अब देखिए यहां मुझे रेशियो पता है इसका कि साइन थीटा अपॉन cos थीटा का जो रेशियो है वो कितना है b बाई a। अब इसे उठा के यहां रखते हैं तो देखिए b इंटू साइन थीटा अपॉन cos थीटा कितना है b बाई a, b अपॉन a माइनस का a अपॉन ये b इंटू ये कितना है b अपॉन a और ये प्लस का a। ठीक है, चलिए अब देख सकते हैं आप ये b का यहां मल्टीप्लीकेशन होगा तो b स्क्वायर बनेगा और ये अपॉन में क्या आ रहा है a। तो a का इधर एलसीएम लेने के बाद में जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हमें यहां प्राप्त होगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a इक्वल टू अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a। तो a से ये a कट जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो देखिए ये एक और तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इस तरीके से भी हम इस सवाल को निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों करते हैं इस सवाल को। देखिए अगर आप देखते हैं यहाँ साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए 1 है, तो मैं पहले इनका डिनोमिनेटर का एलसीएम लूंगा और एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। और यहां से अगर मैं साइन ए बाहर ले लूं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा इसका तो ये क्या आएगा 1 माइनस कॉस ए प्लस इधर से ये मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये क्या बनेगा 1 प्लस कॉस ए। तो आप देख सकते हैं कॉस से कॉस कट जाएगा और 1 और 1 कितना हो चुका है 2 हो चुका है। तो मैं कह सकता हूं और इक्वल में इसका मान कितना चल रहा है 4। तो कह सकते हैं हम ये 2 बचा है इस कोष्ठक का मान और ये कितना है साइन ए, तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन ए अपॉन, अगर इन दोनों का गुणा करते हैं तो आपको याद हो मैंने आइडेंटिटी में ये चीज बताई थी, ये क्या निकल के आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और इस फॉर्मूले को हम पहले पढ़ रखे हैं, ये किसके बराबर होता है 2 साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। जो आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वहां से हम मान निकालते हैं इसका, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा साइन स्क्वायर ए आएगा। चलिए साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ कितने के इक्वल है ये 4 के, तो 2 से कट जाएगा। ओके, तो देख सकते हैं हम कि ये यहां बचा है 1 अपॉन साइन ए इक्वल टू 2, दिखाई दे रहा है नहीं। चलिए मैं ऊपर लिखता हूं, ये हमारे पास वैल्यू बचा है 1 अपॉन साइन ए इक्वल टू 2, ये 2 बार कट गया था 2 से। अब हम जानते हैं कि 1 अपॉन साइन ए किसके इक्वल होता है कोसेक ए, और कोसेक ए का मान कितना है 2। अब आपको पता करना है कि कोसेक ए में 2 किसका मान होता है। तो देखिए हमने ये पढ़ा है कि कोसेक ए इक्वल टू होता है कोसेक 30।
तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ए का जो वैल्यू आएगा एंगल वो कितना डिग्री आएगा, 30 डिग्री आएगा। ए का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 30 डिग्री। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना है, 30। ओके, आप सवाल को कॉपी कीजिए तब तक। तो देखिए, मैं मानता हूँ आपने सवाल सॉल्व कर लिया होगा। चलिए मैं सवाल को कराता हूँ। देखिए, ऑप्शन नहीं दिए हैं, बिना ऑप्शनों के ही करते हैं सवाल को। तो आप देख सकते हैं कि tan का जो मान है वो कितना दिया है, 3/4, यानी कि tan A इक्वल टू कितना गिवन है, 3/4, यानी कि किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यदि ये एंगल A है तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ये वाला साइड, और ये किसके इक्वल होगा, 3 के। तो ये अगर 3 के इक्वल है तो ये कितना हुआ, 4। तो हम देख सकते हैं ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होगा वो कितना होगा, 5, क्योंकि हमने ये ट्रिपलेट पढ़ा है 3, 4, 5। ओके, तो यहाँ से अगर मैं साइन का मान निकालूं, साइन ए, तो देखिए साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 3/5, 3/5। यहाँ मुझे क्या करना है, साइन का मान उठा के रखना है या डालना है। तो देखिए क्या होगा, यदि मैं 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए का मान ज्ञात करता हूँ, देखिए क्या होगा, 1 माइनस साइन ए कितना है, 3/5, कितना है, 3/5 अपॉन 1 प्लस 3/5। ये किसके अंदर होगा, रूट के अंदर होगा। अब देखिए मैं ट्रायंगल को हटा देता हूं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 5 माइनस 3 कितना बचेगा, ये 2/5 अपॉन, इसी प्रकार ये 5 प्लस 3 यानी कि 8/5, और ये किसके अंदर है, रूट के अंदर है। तो देखिए 5 से 5 कट जाएगा और 2 से 8 कितने बार कटेगा, 4 बार कटेगा। तो हमें यहाँ पता चलता है क्या आ चुका है, 1/4, और वो किसके अंदर, रूट के अंदर। इसका मतलब मैं इसे बाहर निकालूंगा तो कितना आएगा, 1/2। मैं कह सकता हूँ इसका जो मान होगा सवाल का, वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 1/2 आएगी। ओके, कॉपी कीजिए। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।